तेहरान से कुछ अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स इस वक्त सामने आ रही हैं। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा तेहरान इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई हैं और ईरान में कुछ लोगों को तलब किया गया है। इसके साथ ही साथ यूएई से फौरी इनखला की वार्निंग्स जारी हो रही हैं। सूरत हाल बहुत तेजी से और इंतहाई तशवीशनाक रुख इख्तियार कर रही है। मेक और ब्रेक मोमेंट है और नजरें तमाम तर अमन की खातिर पाकिस्तान पर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 23 मई 2026 हफ्ते का दिन। कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान, इस दौरान कुछ अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात भी हुई। कुछ मुलाकातें अनाउंस होती हैं ऑब्वियसली, कुछ जो अहम तरीन मुलाकातें हैं कुछ पसे पर्दा भी होती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की बैक चैनल डिप्लोमेसी की वजह से ही आज अगर एक हल्की सी उम्मीद भी पैदा हुई है कि ये बड़ी जंग जो दुनिया को तबाह कर सकती है, ये जंग टल सकती है, तो वो पाकिस्तान की इस बैक चैनल डिप्लोमेसी की वजह से ही है। और जारी बात है कि पाकिस्तान एफर्ट्स कर रहा है कि ये मामला अफाम तफहीम से हल हो जाए, चीज़ें जो हैं वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ें। और अब इस ज़िमन में कुछ और बड़ी डेवलपमेंट्स भी इस वक्त रिपोर्ट की जा रही हैं। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो स्टेट टीवी है ईरान का, वो क्या रिपोर्ट कर रहा है कि ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर और मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह बाकर कलिबाफ जो है, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये बताया कि ईरान जो है वो ईरान के अवाम और अपने मुल्क के जो राइट्स हैं, अपने हुकूक जो हैं, उन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। फिर बाकर कलिबाफ ने कहा कि ईरान की आर्म फोर्सेज जो हैं, उन्होंने इस सीज़ फायर के दौरान अपनी कैपेबिलिटीज़ को रीबिल्ड किया है, हथियार अपने दोबारा से तैयार कर लिए हैं, मजीद मिसाइल और ड्रोन भी बना लिए हैं। और अगर अमेरिका ने फुलिशली वॉर को रीस्टार्ट किया, अगर अमेरिका ने इस जंग का दोबारा से आगाज किया, तो कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो पहले से ज़्यादा सख्त भी होंगे और तबाहकुन भी होंगे। ईरान के स्टेट मीडिया ने भी ये बताया है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से अब्बास अरागची ने दूसरी अहम तरीन मुलाकात की और ये बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं और ये इतने बड़े लेवल पे हो रही हैं। और जो अमेरिका से भी बैक टू बैक राब्ते हैं, ये राब्ते इस कदर अहम हैं कि आप लिटरली अंदाज़ा नहीं कर सकते कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। और ये एक दो मुलाकातें, एक दो राब्ते नहीं, ये 10-12 दिन में आप कह लें कि कम अज़ कम हॉटलाइन राब्ते होते हैं। और इस सब के अंदर इवन ये बताया जा रहा है कि ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अहम तरीन मुलाकात हुई है। और इसमें अब एक और चीज सामने आ रही है और टेक्निकल मामलात। इससे पहले भी जब इस्लामाबाद टॉक्स का राउंड 1 हुआ तो मैंने उस वक्त भी ये रिपोर्ट किया था कि पाकिस्तान के कुछ मैरीटाइम नेविगेशन के एक्सपर्ट्स, पाकिस्तान के एटॉमिक साइंटिस्ट्स और जो ब्रेन्स हैं, वो टेक्निकल असिस्टेंस के लिए उन्हें स्टैंड बाय रखा गया है कि अगर टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात, और आपको पता है ईरान भी एक भारी भरकम वफ्द ले आया था अपने साइंटिस्ट और इन लोगों का, और टेक्निकल चीजें जो हैं वो टेक्निकल लोग ही डिस्कस करते हैं। तो अब नाज़रीन इकराम, ये भी बताया जा रहा है अल अरेबिया के मुताबिक कि पाकिस्तान की टेक्निकल और लीगल डेलीगेशन को तेहरान के में तलब कर लिया गया है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के तेहरान में होते हुए ये कहा गया, और ये खबर अल अरेबिया की तरफ से सामने आई कि पाकिस्तान का टेक्निकल और लीगल डेलीगेशन जो है वो फौरी तौर पर ईरान पहुंचे और यहां पर जो खद्दोखाल हैं चीज़ों के, जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो डिसाइड हो। लीगल वाले जो हैं वो एक मुआहदे का मुसव्वदा तैयार करने में ईरान के साथ बात कर सकते हैं, और टेक्निकल में मैरी टाइम नेविगेशन, क्योंकि आपको पता है कि ये जो अबनाए हुर्मुज़ की आमद रफ्त है और ये इन तमाम तर मामलात को अगर रेगुलराइज करना है, ये चीज़ों को सेटल करना है, तो उसके लिए एक्सपर्ट्स ही बात करें तो बेहतर होता है। फिर इसके साथ ही साथ पाकिस्तान का डेलीगेशन जो है, अल अरेबिया के सोर्सेज के मुताबिक जिसे बुलाया गया, उसने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के साथ पाकिस्तान का जो डेलीगेशन है, उसने पूरे डेलीगेशन ने फिर आगे मुलाकातें की, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो डिस्कस होना शुरू हो गई। और अब नाज़रीन कराम, 2-3 और बड़ी डेवलपमेंट्स जो हैं वो भी बैक वक्त सामने आ रही हैं। और बताया ये जा रहा है कि अब जो मामला है वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जाएगा, क्योंकि ईरान के टॉप नेगोशिएटर ने कह दिया है कि ईरान जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, ईरान जो है वो सरेंडर नहीं करेगा और ईरान किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगा। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन कराम, एक और परेशान कुन चीज़ ये भी हुई है कि दर्जनों एरियल रीफ्यूलिंग टैंकर्स जो हैं अमेरिका के, वो स्पॉट किए गए हैं मिडल ईस्ट के अंदर। और ये बिल्कुल उसी तर्ज की मूवमेंट है जो 28 फरवरी को ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के लॉन्च से कुछ घंटे पहले देखा गया था। और अब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी तमाम तर मसरूफियात तर्क करके आ रहा है और बताया ये जा रहा है कि इवन अब जो सिचुएशन बन रही है वो बड़ी परेशान कुन है। और अब जो
अहम तरीन चीज है जो समझने वाली है वो ये है कि एक तरफ तो नेतन्याहू जो है उसके हवाले से भी वेस्टर्न मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि उसे साइड लाइन किया गया है, क्योंकि वो तो जंग चाहता है, वो तो चाहता है कि ईरान की मिलिट्री पावर को क्रश किया जाए, वो तो चाहता है कि ईरान जो है उसके हवाले से चीजें जो है उन्हें उसी तरीके से लेकर चला जाए। लेकिन इस वक्त जिस तरह से कोशिशें और काविशें जारी हैं, जारी बात है कि उससे बहुत से मामलात जो हैं वो एक डिफरेंट डगर पे चल पड़े हैं। अच्छा, अब इस सारे मामले में अब इवन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यही बताई जा रही हैं और यही रिपोर्ट हो रही हैं कि डेडलॉक है, और जारी बात है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि ये डेडलॉक खत्म हो। लेकिन अमेरिका की एक्टिविटी भी यही बता रही है, इवन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर जो जीपीएस जैमिंग है, फिर इराक के कुछ एरियाज़ हैं, ईरान के कुछ एरियाज़ हैं, वहाँ पर जीपीएस की जैमिंग हो रही है, कुवैत के अंदर। और ये उस वक्त होती है, जीपीएस सिग्नल्स के अंदर इंटरफेरेंस होती है जब ईडब्ल्यू सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के सिस्टम्स जब एक्टिवेट होते हैं, उस वक्त ये सिचुएशन बनती है। और ये तमाम तर इशारे एक जंग की तरफ तो हैं, लेकिन इसमें एक थ्योरी ये भी है कि मसल्स जो हैं वो भी फ्लेक्स करना जरूरी होता है कि मुज़ाकरात के दौरान जरा प्रेशर बिल्ड किया जा सके, मुज़ाकरात के दौरान जो है वो जरा कंट्रोलिंग पोजीशन में आया जा सके। ईरान किसी भी तरह से नीचे लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, अमेरिका के या अमेरिका की धमकियों से मरूब होता हुआ ईरान ये तासुर नहीं देना चाहता। और इस सब के अंदर जाहिर बात है कि ईरान को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है सुप्रीम लीडर से भी चीजें कंसल्ट करना, और ईरान के अंदर फिर IRGC की अपनी एक ओपिनियन है, ईरान की जो सिविलियन लीडरशिप है उसकी एक अपनी ओपिनियन है, कुछ हार्ड लाइनर्स हैं, कुछ मॉडरेट हैं, बट ऑब्वियसली एक गुलदस्ता होता है, मुल्क ऐसे ही होते हैं और सबने मुशावरत करनी होती है और मुशावरत से ही चीजें आगे बढ़ती हैं। इस वक्त एक खबर तो ये भी बताई जा रही है कि कोई एक बड़ा डेडलॉक है और कोई डील नहीं हो रही। लेकिन इस वक्त जो पहले खबर आ रही है, जो बड़ी चीज है जो हमारे पास खबर आई है, वो ये है कि पाकिस्तान के फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जो पाकिस्तान से टेक्निकल और लीगल टीम को तलब किया है और वो उन्हें असिस्ट करेंगे ईरान को भी एक डील के अंदर। और जाहिर बात है अभी फील्ड मार्शल ने यही, ये होता है ना कि आप बैठे हैं, डायरेक्ट निगोसिएशंस नहीं हो रही अमेरिका और ईरान के दरमियान, तो आपको मैसेजेस अमेरिका पहुंचाना, फिर अमेरिका की बात इधर रखना, और हर साइड कहती है चलो इसके ऊपर हमें थोड़ा सा कुछ घंटे तो दें। तो मोहसिन नकवी का 5 दिन से ईरान में होना, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कल ईरान जाना और ईरान में मौजूद होना, और होपफुली ही इज कंक्लूडिंग हिज विजिट एज पर माय इनिशियल सोर्सेज, जो अभी मैंने कुछ खबरें मुझे मिल रही हैं जिस वक्त मैं ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूं, और अगले व्लॉग तक इंशाल्लाह हम जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे। अब सबसे अहम तरीन चीज़ ये है नाज़रीन कराम के जो सबसे समझने वाली बात है वो ये है कि इस वक्त ईरान जो है उसने 2 फेज प्रपोजल जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स के लिए एक जमा करवा दिया है, और इस 2 फेज प्रपोजल के अंदर वही चीज़ें हैं कि ईरान के का यूरेनियम जो है उसे ईरान डाइल्यूट कर दे, ईरान की सरजमीन पर रहे, लेकिन डाइल्यूट जब करेंगे तो वो हाईली एनरिच्ड नहीं रहेगा, वो वेपन ग्रेड यूरेनियम के करीब नहीं होगा। तो इससे अमेरिका को ज़रा तसल्ली होगी, अमेरिका को ज़रा तशफ़ी होगी, अमेरिका ज़रा ठीक रहेगा, इससे ज़रा उसकी सांस कम अटकी रहेगी, इसराइल को भी ज़रा होगा। और ईरान कह रहा है कि हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसे भी पॉज कर देते हैं फॉर 20 ईयर्स, और आबनाए हुर्मुज़ खुल जाए और इस दौरान फिर नेगोशिएशंस हो जाएं। लेकिन अमेरिका जो है वो ईरान की बातों पर उस तरह से ट्रस्ट नहीं कर रहा, और ईरान किस तरह से अमेरिका पे ट्रस्ट करे जब पिछले 2 बड़े हमले, 2 बड़ी जंगें, यहाँ तक कि सुप्रीम लीडर की शहादत, ये सब कुछ अमेरिका मुज़ाकरात की आड़ में कर चुका है। लेकिन इस मरतबा टेबल्स टर्न हो चुके हैं, अरब जो हैं वो भी एक बड़ी सख्त तरीन पोजीशन जो है वो इनके हवाले से ले चुके हैं। तो ये भी एक नुकता है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते इतनी आसानी से। ये सारी डेवलपमेंट्स अहम थी और इन्हें समझना बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि इसी से शेप होगा पूरे का पूरा सिनेरियो, और सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बहुत तेज़ी से रैपिडली तब्दील हो रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।